हेलो फ्रेंड्स, देखिए इसमें घातांक करने का कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यही सब पूछा जाता है, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3√8, 2√4 और 6√64, ठीक है। इसमें से बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। जिससे हम क्या लिख सकते हैं, 3√8 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिएगा ध्यान से, एक 8 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं इसको ना, इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से 2√4 है ना, 2√4, इसे क्या लिख सकते हैं, 4 है, उसे पे पावर हाफ चढ़ा लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से 64 है, तो 64 को हम लिख सकते हैं 64 पे पावर 1/6, ठीक है। अब देखिए जितना भी यहाँ पे क्या हर वाला है ना, नीचे जितना भी है हर है, उसे क्या कीजिए, हटाइए। कैसे हटाइएगा, इस पर क्या करना है आपको, सबका एलसीएम लीजिए, 3 2 6 का, यानी कि इस प्रकार से हम एलसीएम लेंगे, 3 2 और 6 का, तो इसका एलसीएम आता है 6, ठीक है ना। कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ 6 से मल्टीपल करिए, अगर हम 6 से मल्टीपल, आप मुझवानी भी कर सकते हैं डायरेक्ट सॉल्व, ठीक है। 6 से मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है, 2 आएगा, कट करके यहाँ पे 2, तो 8 8 64 लिख सकते हैं इसे, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे कट के आएगा 3, तो 4 पे पावर क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 से खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। तो सब का सब क्या है, बराबर है। यहाँ पे लिखा है ना डी में आंसर सभी बराबर है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है 3√6 है, 2√5 है तथा 6√12 है, ठीक है। इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, 3√6 को लिख सकते हैं 6 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 1/3, 6 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से लिख सकते हैं 2√5 को लिख सकते हैं 5 पे पावर हाफ, ठीक है, 5 पे पावर हाफ कर सकते हैं, तो 5 पे पावर कर सकते हैं 1/2, ठीक है। उसी प्रकार से 6√12 है, तो 12 पे पावर हम कर सकते हैं 1/6, 1/6। अब क्या करना है, जितना भी हर में नीचे है वाला हर जो है उसको आपको हटाना होगा, ठीक है। कैसे हटाइएगा, सबका एलसीएम लीजिए, अभी 3 2 6 का एलसीएम कितना आता है, 6 आएगा, तो 6 से आप मल्टीपल कर देते हैं, कितना क्या कीजिए, 6 से मल्टीपल करेंगे, जब 6 से मल्टीपल करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे 3 बार में कटेगा, और यहाँ पे 6 से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 5 पे पावर क्यू हो जाएगा, तो 5 5 5 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब 12 पे पावर 1 है तो 12 ही होगा। अब यहाँ पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए 125 सबसे बड़ा ना आया है, यानी कि 5 पे पावर कितना था, यानी कि यहाँ पे 2√5 है ना, 2√5 है, तो 2√5 का ही ना आया है 125, तो सबसे बड़ी संख्या वही होगा, है ना। सबसे बड़ा संख्या ये आया। अगर सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे 12 वाला आता है, यानी कि ये 6√12 ये वाला होता है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो ये बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है, कार्य निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, करने पर क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4 ठो। अब इसको यहाँ पे जैसे ही आप इसको देखते हैं जितना भी पावर इसमें चढ़ा हुआ है सब 17 का, इसमें 17 कॉमन है ना, 17 कॉमन है, तो आप उसी प्रकार से लिखिए। तो 3 पे पावर 34 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 34 को लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 गुना 17 लिख सकते हैं ना, 17 गुना 34 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 पावर 51 है, 2 पावर 51 है, 2 पावर क्या कर सकते हैं, 17 51 होता है, 3 गुना 17 कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 पे पावर यहाँ पे 17 है, तो 7 पे पावर 17 ही रहने दीजिए। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो नंबर है इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला टोटल को लिख दीजिए, इसको लिखिए, बाकी को 17 रहने दीजिए पावर। तो अगर लिखने पे क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा 9 पे पावर 3 दिया, 9 पे पावर 17 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 पे पावर 17 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आएगा 17 7 पे पावर 17 आ जाएगा, ठीक, 17 पे पावर 17 आ जाएगा, यही तीनों आया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप सबका बेस अगर समान हो, सबका बेस ऊपर मतलब आने का मतलब सबका पावर समान हो और बेस अलग अलग हो, ठीक है, तो जिसका बेस बड़ा रहेगा वही संख्या बड़ी होगी। जैसे देखिए 5 है, 5 पे पावर 1 है, और यहाँ पे 5 पे पावर 2 है, तो बेस समान है ना, बेस समान है, इसके पावर अधिक हो तो क्या होगा, वो संख्या अधिक हो जाती है। अब दूसरा चीज़ समझिएगा, इसके अनुसार से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है आप देखिए, बेस यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए कि 2 है, ठीक है, 2 पे पावर 5 है, और यहाँ पे 3 पे पावर 5 होगा, 3 पे पावर 5 होगा, तो कौन सा संख्या बड़ा होगा, ये वाला, इसका बेस बड़ा हो। अगर पावर समान हो तो इसकी पावर अगर समान हो तो जिसका बेस बड़ा होता है वही संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस पावर समान है, तो कौन सा संख्या का बेस बड़ा है, ये बड़ा है बेस इसका, तो पहली वाली संख्या है ना ये, तो ये बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी। तो बड़ी कौन से हो, यहाँ पे सबसे ऑप्शन में देख लीजिए कि 3 पे पावर 34 है ना, 3 पे पावर 34 किस में, इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों नहीं होगा,
ऐसे भी खत्म हो जाएगा दोनों। अब देखिए है ना, अब यहाँ पे अब दूसरा में कौन सा होगा, ये बड़ी होगी। अब उसके बाद दूसरा में चेक है, दूसरा में ये वाला है 8/17 किसका आया था, 2/51 का। 2/51 किसका दूसरा में, इसका है ना यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तीसरा में तो ये होगा ये सबसे छोटा, नहीं 1 नंबर में ये होगा छोटा में। ठीक है, अगर बड़ा में बोले तो 1 नंबर में ये होगा। ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्थित आप कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे 2/250 है, 3/150 है और 5/100 है, और यहाँ 4/200 है। जैसे ही इसके पावर को देखते हैं ना, देखते हैं किसमें क्या कॉमन है, 50 कॉमन है। तो 50 कॉमन है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है ना, 2/250 है तो 250 क्या कर सकते हैं, 5 गुना 50 कर सकते हैं, 5 गुना 50 कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 3/150 है तो 3/150 है तो 3/3 गुना 50 कर सकते हैं, लिखा जा सकता है इस प्रकार से, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक आपको। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से 5/100 है तो 5/100 को क्या लिख सकते हैं, 5/2 गुना 50 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 4/200 क्या है, 200 है, 4/2 क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि 50 गुना तो 4 गुना 4/2 क्या कर सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, तो ना 200 हो जाएगा। 50 का नोट 4 को रहेगा 200 हो जाएगा ना, तो उसी प्रकार से हम सबको अलग अलग कर दिए। अब देखिए 50 ऊपर में रहने दीजिएगा, नहीं कि पावर समान हम कर देंगे, और यहाँ पे बेस अलग अलग भी रहेगा तो हम पता कर लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है ना, अगर पावर समान होता है तो पावर समान कीजिए, अगर बेस समान हो रहा है तो बेस समान हो जाएगा अपने आप, बेस तो अपने आप समान हो जाएगा अगर करिएगा तो। पावर अलग अलग आएगा तो शायद बेस भी समान हो सकता है, किसी किसी में बेस ही समान हो जाएगा, इसके आधार पर भी बता सकते हैं किसी में पावर इसमें समान हो रहा है। अब देखिए तो इसको अलग अलग कर दीजिए। अब यहाँ पे 5/5 2/5 है, कितना हो जाएगा 32, 2 का 5 बार गुना कीजिए तो 32 आएगा, तो 32/5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। यहाँ पे 3/3 है तो 27 हो जाएगा, 27/5 कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे 25/5 क्या हो जाएगा 50। यहाँ के 4 को कीजिएगा 4 बार मल्टीपल तो क्या होगा, 4 चौक 16, चौका 64 और 64 चौका हो जाएगा 256, 256। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 256/50। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगी, यहाँ पे पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा। अब देखिए पावर समान हो, जिसका बेस छोटा हो वही संख्या सबसे छोटी होगी, तो बेस सबसे कम इसका है, सबसे छोटी संख्या यही होगा। नहीं 5/100 वाला 5/100 बी हो जाएगा आंसर। ठीक है ना।